तो चलिए यार शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बची हुई चीज़ों को कवर करने वाले हैं ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें साइन 37 डिग्री का एक एडिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 37 डिग्री का मान जो होता है वो 3/5 होता है, ठीक है। और ऐसे ही कॉस 37 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 4/5, ठीक है। और tan का निकालना हुआ तो tan 37 डिग्री का मान कितना होता है, 3/4 है ना, sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए और कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर मेरे से पूछा जाए कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो मैं जैसे कि हमने तरीका सीखा था कि हमें अगर निकालना हुआ तो हम एक जो चार्ट था उसकी सहायता से हम देखते हैं। तो वो चार्ट कुछ इस प्रकार है। तो देखो हमारा थीटा कहाँ है, हमारा थीटा नेगेटिव है। ये थीटा ग्रेटर देन 2π हो या थीटा लेस देन 0 हो, तो हमें बेसिकली उसे 0 से 2π की रेंज में पहले लाना है। तो देखो ये साइन माइनस थीटा है, तो इसे जब प्लस माइनस 2nπ कर सकते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि साइन ये हो सकता है 2π माइनस थीटा। अब जितना भी होगा n की वैल्यू 1 ली है तो 2π माइनस थीटा जो होगा वो 360 के अंदर होगा। अब हमें क्या करना है कि 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस के अकॉर्डिंग करना है। तो ये ऑलरेडी 2π प्लस माइनस है, 2π माइनस थीटा है। फिर हम देख लेंगे कि जो 160 प्लस माइनस है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये जो है वो साइन 2π माइनस थीटा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे 360 प्लस माइनस में रखा है। तो अगर ये 180 या 360 है तो अनचेंज रहेगा, और 90 270 है तो पूरक में बदलेगा। पूरक कुछ इस प्रकार है, साइन थीटा का कॉस थीटा, टेन थीटा का कॉट थीटा, सेक थीटा का कॉसेक। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, जैसे कॉस का साइन हो जाएगा या कॉट का टेन या कॉसेक का सेक। अब हमें पता है ये 2π प्लस माइनस थीटा है, यानी कि 2π माइनस थीटा है तो ये अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे और चिन्ह हम ASTC नियम द्वारा निर्धारित करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखो 2π हम इस एंगल से भी देख सकते हैं या फिर इस एंगल से भी देख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन याद रखना, जब दूसरा और तीसरा नियम अप्लाई करते हैं ना तो ये दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे। यानी कि मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अनचेंज है तो ये बराबर साइन थीटा हो जाएगा, ये गलत है। जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन 2π माइनस थीटा होगा। इसके साथ साथ कौन सा नियम भी लगाना पड़ेगा, हमें ASTC नियम भी लगाना पड़ेगा। तो ASTC नियम क्या कहता है कि पहले देखो ये एंगल, ये कोण कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, देखो तो ये माइनस थीटा है, तो ये माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। या फिर हम कह सकते हैं 2π माइनस थीटा है तो ये 2π से कम है, तो ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, ASTC नियम। तो इसमें कॉस और जो उसका पूरक मतलब उल्टा होता है, कॉस 1/cos, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन साइन क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के ये क्या आंसर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। यानी कि अब याद रख लो कि साइन अगर माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर टेन माइनस थीटा हुआ तो, और ऐसे कॉस माइनस थीटा हुआ तो वो क्या हो जाता है, वो याद रखना कॉस थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा, बस वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम अगर टेन माइनस थीटा की बात करें तो वो क्या होगा,
ऑब्वियस सी बात है कि कॉस ये क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सही है। अब ये थीटा की जगह जो थीटा में होगा वही तो लिखेंगे, तो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा नेगेटिव और कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा -tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भैया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ। कि अगर ये थीटा, यहाँ पे याद रखना a और b क्या है, कांस्टेंट है, उनके मान हमें पता होंगे, और थीटा क्या है, वेरिएबल है, यानी थीटा के मान हम चेंज कर सकते हैं। तो वह हमसे ये पूछता है कि भैया इनके मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होंगे इस पूरी टर्म का। तो याद रखना कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जो होता है उसका मिनिमम मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम मान जो होता है वो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान के चलो हमें दे दिया गया कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मैक्सिमम मान बताओ और मिनिमम मान बताओ। तो मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा है। तो देखो मैक्सिमम क्या होगा, मैंने बताया था मैक्सिमम होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 2 और b क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया √13। और मिनिमम क्या होगा, बस इसके आगे माइनस लगा दो, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √ में, तो -√13। यानी कि हम थीटा का मान वेरी करेंगे तो एक जगह पे ये √13 आ जाएगा जो कि इसका मैक्सिमम मान होगा, अधिकतम मान होगा। और थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू भी होगी जिसपे कि इसका मान -√13 होगा जो कि मिनिमम होगा, जो कि न्यूनतम होगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। मैं इधर लिख देता हूँ, इसमें हम कंक्लूजन है साइन a प्लस बी बराबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सही बात है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब याद रखना, जैसे मान के चलो हमें एक एग्जांपल दो कि अगर मेरे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है। और अगर मेरे से पूछा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे ऐसे ना लिख करके इसे ऐसे लिख लूँगा कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की तरह काम कर रहा है और b माइनस बी की तरह काम कर रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, सिंपली ये जो फॉर्मूला है उसमें b की जगह क्या रख देना है, -b, और a की जगह a। तो हम देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × -b। यानी कि ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है। यानी कि a प्लस बी का पता है तो a माइनस बी का निकालना बहुत सरल होता है। तो इसी प्रकार अगर देखो ये दिया है साइन a प्लस बी, तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि साइन a प्लस माइनस बी, इसको नहीं, a अगर साइन a माइनस बी को अगर हमें ज्ञात करना है, हमें अगर ज्ञात करना है कि साइन a माइनस बी का मान ही पता हो, तो हमें इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस माइनस का b की जगह क्या हो गया, माइनस का b। अब सिंपली b की जगह जब हम माइनस का b रखेंगे तो देखो क्या आता है, तो साइन a की जगह a ही है तो साइन a, और कॉस b की जगह जब माइनस b रखेंगे तो हमें पता है कि कॉस माइनस b क्या होता है, कॉस b, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों
पॉजिटिव टर्म ही रहेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो कॉस ए की जगह ए ही है तो कॉस ए, और ये साइन माइनस बी, तो व्हाट इज माइनस साइन माइनस बी, इट इज साइन माइनस साइन बी। साइन माइनस बी क्या होता है, माइनस साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यानी कि ए प्लस बी का पता हो तो ए माइनस बी का निकाल सकते हैं सिंपली बी की जगह माइनस बी रख के। ये बात थी। और एक और बात है, देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है, त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट होता है। देखो अगर मान के चलो मेरे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, मेरे पास अगर कोई ए बी सी समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, याद रखना उसके लिए अगर मैं माध्यिका बोलूं या लंब केंद्र बोलूं या समद्विभाजक बोलूं, तो इन तीनों में से अगर मैं कोई एक भी बोल दूं ना तो वो तीनों ही वो लाइन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ए से मैं मान के चलो माध्यिका खींच रहा हूँ, इसकी माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, याद रखना माध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष से एक खींची गई ऐसी भुजा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। लंब केंद्र मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना, यानी कि जो रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाए। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, अगर लंब केंद्र, समद्विभाजक का मतलब होता है कोण का समद्विभाजक, कोण का याद रखना, समद्विभाजक का मतलब कोण का, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल 60 है या कितना भी है उसको दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि अल्फा है तो अल्फा बाई टू में भाग। तो ये तीनों रेखाएं बेसिकली अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज होगा, यानी कि तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होंगी तो उनके लिए अलग अलग आता है। लेकिन अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, तो उसके लिए ये एक ही होगा। अब इसका बेनिफिट क्या रहा कि अगर हमसे क्वेश्चन में उसने दे दिया कि ये ए बी सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और उसने कहा कि लंब केंद्र खींच दिया हमने, ठीक है, लंब केंद्र खींच दिया, तो हमें पता पड़ गया कि ये तीनों चीजें एक ही हैं, यानी कि ये इसका लंब केंद्र भी हो गया, माध्यिका भी होगा, कोण का समद्विभाजक भी होगा। यानी कि अगर इसने लंब केंद्र खींचा तो हम कह सकते हैं कि ये अगर पूरा ए है तो ये a/2 होगा और ये a/2 होगा, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये α/2 होगा, ये α/2 होगा। वैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये 30-30 के हो गए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिस प्रकार ये तीनों इसके लिए समान होते हैं, वैसे समद्विबाहु त्रिभुज में एक स्पेशल केस के लिए समान होंगे। एक स्पेशल केस क्या है भाई, कि देखो अगर मान के चलो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो भुजाएं समान हैं, एक असमान है, तो अगर ये दोनों भुजाएं अगर समान है, ये ABC है, तो इन दोनों, अगर ये दोनों भुजाएं समान है तो शीर्ष से डाला गया लंब या माध्यिका या केंद्रक, यानी तीनों एक ही बात होंगी। अगर मान के चलो इस भुजा से खींचा या इस शीर्ष से खींचा तो वो तीनों बराबर नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान हैं, और ये मान के चलो उन तीनों में से कोई एक मान लो, मैंने माना माध्यिका है, तो हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ये a/2 होगा, ये a/2, क्योंकि ये माध्यिका है, a मतलब भुजा की लंबाई है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये सब दोनों के कटान बिंदु से खींचा गया है, दोनों बराबर भुजाओं के कटान बिंदु से खींचा गया है, इसलिए ये 90 डिग्री का भी होगा। ये हमें दिया नहीं है, लेकिन अगर माध्यिका भी दे रखी हो तो हम कह सकते हैं ये लंब केंद्र भी होगा और कोण का समद्विभाजक भी होगा, और हम कह सकते हैं कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा। लेकिन अगर वहीं मुझसे कह दिया जाए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी ये दोनों भुजाएं समान है और यहाँ से मैंने लंब केंद्र खींचा, तो इसकी माध्यिका कहीं और मिलेगी, है ना, माध्यिका कहीं और होगी, और इसका वो जो होगा
शीर्ष लंब वो अलग होगा और माध्यक अलग होगी और समद्विभाजक भी अलग होगा। हम कह नहीं सकते सेम नहीं होगा, लेकिन इसमें तीनों सेम होंगे, इसमें और उस वाले केस में। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। समबाहु में तो समान होगा, किसी भी शीर्ष से खींच दिया जाए, लेकिन समद्विबाहु में केवल जो बराबर भुजाएं हैं उनके कटान बिंदु से खींचा जाए तभी समान होगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। चलो चलते।